खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। इजलास के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा, इलेक्शन वक्त पर होंगे। इंतखाबात में रखना डालने वाले अनासर से पाक फौज की मदद से सख्ती से निपटा जाएगा। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, इजलास की मजीद तफसील क्या है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में होने वाले इस अहम इजलास के बाद जो जारी किया गया है बयान एलामिया, उसमें कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा, इलेक्शन वक्त पर होंगे। इस हवाले से किसी को वहम या गुमान नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी जो है वो इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। पाक फौज के साथ की मदद से इंतखाबात में रखना डालने वाले अनासर से सख्ती से निपटेंगे। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वाले अनासर से सख्ती से निपटेंगे। अमन अमान खराब करने वालों से कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। 8 फरवरी के इंतखाबात वक्त पर होंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह तैयार है। आम इंतखाबात की पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर जरूरी इंतजामी और हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। सियासी जमातों उम्मीदवारों को बिला खौफ व खतर इंतखाबी मुहिम चलाने का साजगार माहौल जो है वो फराहम होगा। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वोटों की गिनती और नताइज ऐलान के वक्त कानून हाथ में लेने वाले अनासर से खबरदार रहा जाए। इसके अलावा जो ब्रीफिंग दी गई उसमें कहा गया कि सूबाई इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। इंतजामिया दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। किसी भी सियासी या गैर सियासी कुव्वत को इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया नौशीन आपका। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास की तफसील से हमें नौशीन आगाह कर रही थी। बिल्कुल, और इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का कहना था कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हैं। इसके इनेकाद पर किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत में यकीनी बनाएंगे। उनका कहना था कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में होंगे। बताइएगा कि कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इलेक्शन थोड़े से डिले हो जाएं या मुलतवी हो जाएं, इसमें को है और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए और इसको जो है हर सूरत में चीफ इलेक्शन कमीशन और केयर गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक शख्स के जाल में फंस गए। नए पाकिस्तान और तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। मेंगोरा में जलसे से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि जिनको आजमा चुके हैं उनको बार बार आजमाना ठीक नहीं। पख्तूनख्वा के लोगों, ये जो बंदा जो है ना, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है पंजाब में, यहाँ से ये बंदा इस्लामाबाद में गया है। ये आपको सोचना चाहिए था। एक बंदा नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से आपकी खिदमत कर रहा था, तो आपने ऐसे बंदे को क्यों आपने जो है वो इजाज़त दी जिसने आज पाकिस्तान को उजाड़ दिया है। आप एक बंदे की आप एक जाल में फंसे आप, और नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। बोलो, मैं सच बोलता हूं या झूठ बोलता हूं? सवात वालों, नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा किया था या नहीं किया था? फिर आप उसके पीछे लग गए, उस शख्स के पीछे लग गए और पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। आज हर चीज पाकिस्तान में महंगी है। बोलो मुझे, मुल्क के अंदर महंगाई है या नहीं है? बोलो। फिर नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, ये दौर अच्छा है? आप भी फंस गए और बाकी मुल्क को भी फंसा दिया। लेकिन अपने अल्लाह से माफी मांगो, मैं भी मांगू, आप भी मांगो माफी अल्लाह से। आज पहले तो आपको चक्कर दिया गया है, आज मुझे ना चक्कर देना। क्यों भाई, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? या मैं पश्तो में बात करूं? बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम दहशतगर्दी से डरने वाले नहीं, हमारा सर कट तो सकता है लेकिन दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। खुशदार में जलसे से खिताब में बिलावल की बलूचिस्तान के लोगों से तशद्दुद की सियासत ना करने की अपील। कहा, बंदूक के जोर से मसाइल हल नहीं हो सकते। वादा है कि लापता अफराद समेत तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। इनका
ये ख्याल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इनकी हमलों की वजह से खौफजदा हो जाएंगे। ये इनकी भूल है। हमारा सर कट तो सकता है मगर किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। मैं बलूचिस्तान के अवाम को अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, हाथ बांध के कहता हूं कि तशद्दुद की सियासत ना करें। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल का हल मैं खुद निकाल दूंगा। हम बंदूक के जोर पे तमाम मसले हल नहीं कर सकते। कुछ कुव्वतें ये साजिश करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम आपस में लड़ पड़े। वो इस तकसीम का फायदा उठाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर साजिशें पक रहे हैं, वैसे पाकिस्तान की बाहर साजिशें पक रहे हैं। 3 ममालिक से हम लड़ रहे हैं, 3 ममालिक से हम कारोबार तक नहीं कर सकते। एक ही हमारा दोस्त चीन रहा है, उनको भी दहशतगर्द से लेके कुछ कुव्वतें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट डीके सुरेश ने बजट में जनूबी रियासतों से नाइंसाफी पर अलग मुल्क का मुतालबा कर दिया। डीके सुरेश का कहना है कि जनूबी रियासतों से वसूल किए जाने वाले टैक्स भारत की शिमाली रियासतों को दिए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत जनूबी रियासतों को फंड्स जारी नहीं कर रही। यही सूरत हाल रही तो भारत की जनूबी रियासतें जल्द ही अलहदा वतन का मुतालबा करेंगी। भारत में मोदी हुकूमत ने अप्रैल के आम इंतखाबात से पहले साल 2024 और 25 के लिए मुल्क का अबूरी बजट पेश किया है।